सब लोगों का आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। आप सब लोग हाँ, बेहद खुशनसीब हैं। हम सब लोग बेहद खुशनसीब हैं कि हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब लोग मिलकर आरसीएम बिज़नेस की इस यात्रा को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और बेहतरीन विषय विशेष के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। आज का ये दिन बेहद खूबसूरत है। आप मेरे पीछे बिल्कुल वादियाँ देख सकते हैं। इन वादियों में, इन घटाओं के अंदर हम लोग मिलकर इस आज के ट्रेनिंग सेशन को पूरा करने वाले हैं। आज का दिन बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है बहुत सारा परिवर्तन लेके आए। आज का ये प्रोग्राम हो सकता है आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको आवाज़ सही आ रही है तो कृपया करके यहाँ पर यस लिख दीजिए। कुछ साथी इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं, कुछ साथियों के पास ये लिंक पहुँच चुका है। सुनील कुमारी जी, क्या आवाज़ मेरी ठीक प्रकार से आ रही है? अजय कुमार जी, क्या मेरी आवाज़ ठीक प्रकार से आ रही है? क्योंकि यहाँ जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक बेहद खूबसूरत वादी और बेहद खूबसूरत नज़ारे आप लोग देख रहे हैं। तो संजय कुमार जी, यस, चलिए आज की बातचीत को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता देवी जी आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम यहीं पर अभी हल्की हल्की हो चुकी है। ये आरसीएम बिज़नेस का कमाल है। ये आरसीएम बिज़नेस आपको न जाने क्या से क्या दे सकता है, कितनी सारी जो है नेमतें ये आरसीएम बिज़नेस दे सकता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण आपके सामने है कि आज मैं आप लोगों से उन हसीन वादियों के अंदर खड़ा होकर उनसे बातें कर रहा हूँ। आज मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ और साथ साथ में इस प्रकृति का, इस मौसम का एंजॉय मैं ले रहा हूँ। आप भी इस मौसम का एंजॉय ले सकते हैं। ये घटाएँ, ये वादियाँ, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। ये बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। ये खूबसूरत नज़ारा अगर किसी वजह से संभव है तो उस चीज़ का नाम है आरसीएम बिज़नेस। आरसीएम बिज़नेस की वजह से ये सारी चीज़ें संभव हो पाती हैं कि एक आदमी अपने जीवन को खुल के जी सके, एक आदमी अपने जीवन को खुल के एंजॉय कर सके। मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ और साथ साथ में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। अभी बिज़नेस भी चल रहा है और अभी साथ साथ में एंजॉयमेंट भी हो रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे बेहतरीन बिज़नेस भी देता है, आपको फ्रीडम भी देता है, आपको एंजॉय करने का मौका भी देता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये केवल और केवल नाम, सम्मान, पैसा, पहचान, में सारी चीज़ें यदि कहीं पर मिलती हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है बेहतरीन ज़िंदगी का नाम आरसीएम बिज़नेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बातचीत करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है थर्मोस्टेट बनना चाहेंगे या फिर आप थर्मामीटर बनना चाहेंगे। थर्मामीटर और थर्मोस्टेट दो प्रकार की चीज़ें होती हैं। थर्मामीटर के बारे में आपने देखा होगा, जब बुखार चढ़ जाता है तो उसका एक काम होता है, वो उस बुखार को बता देता है कि कितने डिग्री टेम्परेचर है। आप थर्मामीटर को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसका केवल एक ही काम है, वो टेम्परेचर को बताएगा। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी होती है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट भी टेम्परेचर को चेक करता है, लेकिन वो थर्मोस्टेट उस टेम्परेचर को चेक करने के साथ साथ उस टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, कंट्रोल भी करता है। माय डियर फ्रेंड्स, मालूम है हम सबको कि आरसीएम बिजनेस को करते वक्त, ज़िंदगी को आगे बढ़ाते वक्त बहुत सारे चैलेंजेज आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन बहुत से लोग केवल उनको समस्याओं को देख के पीछे हट जाते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ करते नहीं हैं। इस प्रकृति ने, इस नेचर ने सभी लोगों को एक समान चीज़ें दी हैं, एक समान धूप दी है, एक समान हवा दी है, एक समान पानी दिया है, बराबर तरह की सबको एक जैसी चीज़ें मिली हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हीं परिस्थितियों के अंदर एक आदमी टूट जाता है और एक आदमी रिकॉर्ड तोड़ जाता है। गरीब आदमी को भी वही हवा, धूप, पानी, वही चीज़ें मिलती हैं। अमीर आदमी को भी वही चीज़ें मिलती हैं। एक आदमी उन परिस्थितियों को अपने लिए, एक कहते हैं ना, अपने लिए रास्ता बना लेता है। एक आदमी तो राह में पड़े हुए पत्थर से सड़क बना लेता है, सीढ़ी बना लेता है, और दूसरा आदमी उसी पत्थर से सिर फोड़कर अपने आप को लहूलुहान कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब हम आरसीएम बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो यहाँ पे बहुत से लोगों के अंदर आप देखेंगे कि बहुत से लोग आपको मिलेंगे। कुछ लोग थर्मामीटर की तरह से काम करते हैं, हमेशा समस्याएं ही गिनाते रहते हैं, हमेशा चैलेंज। सर आज गया था, वहाँ पे उस आदमी ने मना कर दिया,
आज मैंने एक प्लान दिखाया था, उसने मना कर दिया। सर आज मुझे मीटिंग में आना था, लेकिन घर में क्या करूं, पानी का जो पाइप था वो टूट गया था, घरवाली ने कहा कि पानी का पाइप ठीक कराओ। सर मैं जो है अगले वाले सेमिनार के अंदर बहुत बड़ी तैयारी करने वाला हूं, अगली बार इस महीने मेरे पास बड़ी सारी समस्याएं थी। सर ये बता क्या रहे हैं, हम समस्याएं बता रहे हैं। अगर हम थर्मामीटर हैं तो केवल और केवल वहीं पे 104 डिग्री टेम्परेचर है, थर्मामीटर 104 ही रखेगा, लेकिन थर्मोस्टेट अगर हम बन जाएंगे तो वो 104 डिग्री को 99 डिग्री के ऊपर लेके आएगा, वो उसको ठीक करना जानता है। हम समस्याएं, हमें मालूम है साहब, आपको मालूम है कि लोग नहीं मानते हैं, आपको मालूम है कि लोग इनकार करते हैं, आपको मालूम है कि लोग बिना वजह के प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस निकालते हैं, बिना बात के बहुत सारे गुण और दोष निकालते हैं। हमने क्या किया, क्या हमने उस चीज ने किया कि अगली बार मैं जो प्रेजेंटेशन दूंगा वो बेहतरीन दूंगा। प्रोडक्ट के अंदर बिना वजह के कोई कारण निकाला, क्या मैंने उसको इंटरनेट पे जाके सर्च किया कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? क्या मैंने जब मीटिंग की, होम मीटिंग से जब मुझे रिजल्ट्स नहीं आए, रिजल्ट को देख के क्या मैंने कोई ट्रेनिंग को अटेंड किया? क्या मैंने जब लोगों को प्रोस्पेक्टिंग किया तो उस प्रोस्पेक्टिंग से लोगों ने इनकार कर दिया, तो क्या मैंने उस प्रकार की प्रोस्पेक्टिंग की ट्रेनिंग को सीखा? माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम थर्मामीटर बन के रहेंगे, केवल समस्याएं बताते रहेंगे, समस्याएं तो दुनिया में आज से पहले भी थी, 100 साल पहले भी थी, 1000 साल पहले थी। समस्या तो उस दिन भी थी जिस दिन पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन उस पहिए के आविष्कार को लेकर एक व्यक्ति, एक छोटा बच्चा उस समस्या का समाधान कर दिया। उस समस्या बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो समस्याओं का समाधान यदि हम कर पाएंगे तो, को बोलता हूं, हमारी जिंदगी, हमारी जो ईसीजी है उसको देखिए आप, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चलती है, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलती है तो जिंदगी उसी दिन खत्म हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक कहानी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। एक बार एक गांव के अंदर दो किराना के व्यापारी थे, दोनों सगे भाई थे। चैलेंज देखिए, नज़रिए का फ़र्क देखिए। एक गांव के अंदर दो किराना के व्यापारी थे, दोनों सगे भाई थे, दोनों का सामान जो है, दोनों सामान की बड़ी बड़ी दुकानें लगा के बैठते थे। एक का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा बिकता था, दूसरे का सामान बिल्कुल बहुत कम बिकता था। तो उन दोनों ने जो जिसका सामान नहीं बिकता था, उसके लड़के ने देखा रहा है, तो उसने जाके अपने जो दूसरे चाचा जी थे उसका देखा, तरीका देखा कि वो चावल दे रहे थे, चावल तोल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि पिताजी से कहा कि पिताजी मामला पकड़ में आ गया है, पकड़ में आ गया है कि गलती कहाँ हो रही है। उसने पूछा बेटा कहाँ, क्या गलती हो रही है, कैसे? उसने कहा पिताजी आपका जो चावल बेचने का तरीका है वो बिल्कुल गलत है, उस तरीके की वजह से लोग हमारे पास नहीं आते। बोला यार इसमें कौन सी गलती की है मैंने? मैं चावल थैले में भर के लेके आता हूँ, उसको तराजू पे रखता हूँ, सही बिल्कुल माप तोल के देता हूँ, कभी बेईमानी नहीं की मैंने, कभी इसके अंदर लोगों को कम नहीं दिया मैंने। बोले गलती कहाँ है? बोले पापा गलती यहीं पर है, आप जाते हो चावल के पास, अपना थैला लेके जाते हो, लिफाफे के अंदर चावल भर के लेके आते हो और फिर यहाँ पे तराजू पे रखते हो, तो उस थैले में से कभी आप चावल निकालते हो, कभी थोड़ा सा डाल देते हो, और अक्सर मैंने देखा है कि आप निकालते ज़्यादा हो, आप वहाँ से ज़्यादा भर के लेके आते हो ताकि आपको ज़्यादा बार बार ना जाना पड़े। और वो जो चाचा जी हैं, वो मेरे अंकल जी हैं, वो दूसरा काम करते हैं। बोले वो कैसे बेचते हैं चावल? वो बोले तराजू के अंदर खाली लिफाफा रखते हैं और वहाँ से भर भर के लेके आते हैं और उस लिफाफे में डालते रहते हैं, भर के लेके आते हैं, डालते रहते हैं, भर के लेके आते हैं, डालते रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति क्या देख रहा है कि चावल आ रहा है और आ रहा है, थोड़ा और आ रहा है, और उस आदमी को अच्छा लगता है क्योंकि वो दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और यहाँ पे आप ले रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, चावल को बाहर निकाल रहे हैं। लोगों के अंदर फीलिंग, अगर आप देने का आपका एटीट्यूड है, अगर हमारा लोगों को ऐसा फील होगा, जब हम प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, जब हम लोगों के पास जाएंगे तो वहाँ समस्या की बजाय समाधान लेके जाएंगे, तो तरक्की मिलेगी, तो लोग यस कहेंगे, तो लोग जो है हमारे इस बिज़नेस को यस 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 करते चले जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास समस्याएं तो बहुत है, सबके पास हैं। क्या आपके पास समाधान है? क्या आपके पास उन समस्याओं का समाधान है? समस्याओं का समाधान ढूंढना ही। अब कई बार क्या कुछ लोग कहते हैं सर मेरी अपलाइन जो है मुझे टाइम नहीं देती। क्यों?
अब आपने सुना होगा, विच यू फोकस इट विल एनलार्ज। आप समस्याओं के ऊपर फोकस करेंगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी। समाधान इसी छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो इंतज़ार नहीं करते कि समस्या है तो इसका समाधान भी होगा। वो समाधान को ढूंढने की कोशिश नहीं करते, केवल गलतियां निकाल के बता देते हैं। केवल कंपनी के अंदर ये नहीं है, वो नहीं है, अब की बार ऐसा कैसे हो गया, अगले महीने ऐसा होना चाहिए था। लोग अक्सर पूरी दुनिया को बदलने के ऊपर लगे रहते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि अब की बार जो इलेक्शन होगा मैं सरकार को बदल के रख दूंगा। सरकारें तो पिछली बार भी बदली थी। चैलेंज तो ये है, लीडर तो आप तब हैं जब आप इस सरकार में रहते हुए भी पैसा बनाएं, और पिछली सरकार कांग्रेस की थी तब भी आपने पैसा बनाया। दुनिया को बदलने की कोशिश मत कीजिए साहब, मैं खुद बदलूंगा। दुनिया के बदलने से क्या फर्क पड़ता है? कल को दुनिया तो चांद पे चली जाएगी, ढूंढ लूंगा, समाधान ढूंढ लूंगा कि वहां पर कैसे जाया जाता है। मैं अपना रॉकेट डिजाइन कर लूंगा, या रॉकेट वाले को हायर कर लूंगा, या मैं पैसा कमा के वहां पे अपना प्लाट खरीद लूंगा। ये होता है जिंदगी को जीने का नजरिया। इस नजरिए से आज समस्याएं कहाँ नहीं है, ब्रह्मांड समस्याओं से भरा पड़ा है। हमने सुना है कि दुनिया जो है ये समस्याओं की वजह से ही आगे बढ़ रही है। समस्याएं ना होती तो ये दुनिया कभी आगे नहीं बढ़ रही हुई। कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होगी तो आविष्कार होगा, आवश्यकता होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको 100% इस्तेमाल 6 बेसिक्स को प्लान दिखाने के अंदर, 6 बेसिक्स के अंदर जो प्लान दिखाना और फ़ोन करना और लोगों को इनवाइट करना, लोगों को फॉलो अप करना नहीं आता, तो ये समस्या मत गिनाइए कि लोग मना करते हैं। ये समस्या मत गिनाइए कि मेरी लिस्ट ख़त्म हो गई है। एक आदमी जिसकी लिस्ट ख़त्म हो जाती है वो प्रोस्पेक्टिंग के नए नए रास्ते ढूंढता है, वो तरीके ढूंढता है, वो जिम में जाता है, वो होटल्स में जाता है, वो सड़कों पे जाता है, वो लोगों से मिलता है, वो सभाओं में जाता है, वो सेमिनार्स में जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ में अपने साथ में लेके आने के लिए प्रयास करता है। वो लीडर होता है। एक आदमी दूसरा है, वो कहता है कि मेरी तो लिस्ट ख़त्म हो गई, लोग मानते ही नहीं है। क्या धरती पे लोग भी खत्म हो गए हैं? नहीं माफ़ी चाहता हूँ मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इस धरती पे लोग ख़त्म हुए हैं, ना अभी इस धरती का अंत होने वाला है। ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति जिसने आदरणीय सुरेंद्र वत्स जी से पहले जो समस्याएं उनके सामने भी थी, पिकअप सेंटर नहीं थे, सामान जीन शहर में नहीं मिलता था, भीलवाड़ा के अंदर डिपो होता था, उन्होंने उस समस्याओं का समाधान किया है। डायमंड है, बहुत से लोग, मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था, केवल इस वजह से आरसीएम बिजनेस को छोड़ गए। उस वक्त उन्होंने डिमांड रखी थी में सर्फ की बजाय साबुन लॉन्च हो गई। ये बहुत पुरानी बात है और उन्होंने उस साबुन की वजह से बिज़नेस को छोड़ दिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज आपको आरसीएम बिज़नेस के अंदर किसी प्रोडक्ट की ऐसा लगता है कि वो नहीं है, तो काम कीजिए। आरसीएम बिज़नेस वो नेमत है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। आज कुछ समय पहले कुछ लोगों को चैलेंज होता था कि बिलिंग सही प्रकार से टाइमिंग नहीं हो रही है। कुछ लोग जो है बिलिंग को नेटवर्क की वजह से या प्रिंटर ना होने की वजह से इस तरह से बिलिंग के अंदर चैलेंज था। आज दुनिया का सबसे बेहतरीन सर्वर सैप हमारे पास आ चुका है। कितनी सारी समस्याओं का समाधान आदरणीय बीसी छाबड़ा जी ने एक झटके में कर दिया। एक लेवल पर बिलिंग कर सकता है, सेलिंग कर सकता है, अपनी दुकान है। माय डियर फ्रेंड्स, मुझसे अगर कि आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम बिजनेस को मैं कहूँगा ये है समाधान नाम साथ में रखना चाहिए कि आरसीएम बिजनेस क्या है। बोले आरसीएम बिजनेस समाधान है। आरसीएम बिजनेस हमेशा समाधान देता है। इसने कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जो बहुत सारी गलतियाँ होती थी, बहुत सारी मिलावटें होती थी, बहुत सारा नाजायज़ पैसा बहुत सारे लोगों के पास जा रहा था, इसने पहले उसका समाधान किया। इसने समाधान किया कि एक आम आदमी जो पढ़ लिख नहीं पाया, एक खास आदमी जो पढ़ लिख पाया
लेकिन वो डिग्री होने के बावजूद कामयाब नहीं हो पाया। एक बुज़ुर्ग आदमी जिसकी उम्र जो है वहाँ पहुँच चुकी है कि अब वो करे तो क्या करे। एक स्टूडेंट जिसके पास चैलेंज होता है कि वो कहाँ जाए, कैसा कंपटीशन लड़े, उन सब के लिए आरसीएम बिजनेस ने एक खूबसूरत समाधान पेश कर दिया है, एक खूबसूरत सिस्टम डिज़ाइन कर दिया है, जहां आरसीएम बिजनेस में आप आकर अपने हिस्से का कामयाबी ले सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस मुझे कभी कभी क्या हमेशा ऐसा लगता है कि आरसीएम बिजनेस में और इस नेचर में, इस प्रकृति में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जिस तरह से ये नेचर, ये प्रकृति, ये धरती माँ, इसकी गोद में मुझे भी उतनी ही ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ घूमने वाले और लोगों को भी उतनी ही ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ पहाड़ पर रहने वाले बहुत से लोग हैं उनको भी उतनी ही ऑक्सीजन मिल रही है, उनको भी वही धूप, हवा, पानी, सारी इस तरह से देखते हैं। यहाँ भी कुछ लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पे भी बहुत गरीबी जीवन जीते हैं। वो बिजनेस से भी ठीक, बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे लोग उन्हीं परिस्थितियों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और बहुत सारे लोग खुद टूट जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, समस्याओं का समाधान करने के लिए ही तो ये ट्रेनिंग का डिज़ाइन किया गया है। हम लोग इस ट्रेनिंग में क्यों आते हैं? क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि उस बनिए को, जो वो तराजू के अंदर सामान बेचता था, उसको ये नहीं पता था कि गलती कहाँ हो रही है। इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग्स के अंदर आना बेहद ज़रूरी है, इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उस तरह की गलती पकड़ में नहीं आती है, उस तरह की गलती को हम करते चले जाते हैं। ये अनुभव से हमने जो सीखा है वो हम आपसे शेयर करते हैं कि कहाँ पे हमने आगे बढ़ना है। मैंने देखा, जब मैंने बिज़नेस साइन किया सन 2013 में, उसी दिन शायद हज़ारों लोगों ने साइन किया होगा, और उस महीने और उस साल जो है लाखों लोगों ने साइन किया था। लेकिन क्या वो लाखों लोग रॉयल्टी अचीवर हैं? क्या वो सब लोग टेक्निकल अचीवर हैं? क्या वो सब लोग स्टार पर्ल हो चुके हैं? बहुत से लोग तो जिन्होंने मुझसे पहले ज्वाइन किया था, कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले ज्वाइन किया था, वो आज इस बिजनेस के अंदर, वो कहते हैं ना, पंडित जी कहते हैं, शहीद हो चुके हैं। शहीद नहीं होना है, हमें कामयाब होना है। शहीद क्यों हुए हैं? मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। पहला मेरा जब विजिट भीलवाड़ा का था, भीलवाड़ा में जब हम लोग गए तो वहाँ पर जाकर एक साथी मेरे साथ थे, हम लोग वहाँ पर विजिट कर रहे थे। वहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे उनको देख, जो साथी मेरे साथ थे वो बहुत ही अच्छे एक सभ्य परिवार से थे, एक अच्छे एजुकेटेड फैमिली से थे, अच्छे पैसे वाली फैमिली से थे। और वो जब हम लोग घूम रहे थे तो घूमते घूमते उन्होंने हर जगह पे समस्या को ढूंढा। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो है ये कागज़ क्यों पड़ा हुआ है, यहाँ पे जो है ये इतना सारा क्या नाम है, ये अभी ये ठीक ठाक क्यों नहीं है, वहाँ पे कुछ टाइल्स टूटी हुई थी। बोले ये कमाल की बात है, इतना बड़ा बिजनेस है, लोगों को लाखों रुपए देता है और यहाँ पे एक टाइल तक जो है ये इनसे ठीक नहीं की जाती। ऊपर कमरे में जब हम गए, क्योंकि जो नए लोग होते हैं उनकी व्यवस्था हॉल के अंदर होती है, तो उन्होंने शिकायत की कि यहाँ हॉल के अंदर एसी क्यों नहीं है, यहाँ तो एसी होना चाहिए। और जब हम खाना खाने के लिए गए तो खाने के लिए बहुत बड़ा हॉल था, क्योंकि कंपनी उस वक्त बिल्कुल दोबारा से खड़ी हुई थे कंपनी के सामने। उस हॉल में जब हम लोगों ने खाना खाना शुरू किया, शिकायत तो चल ही नहीं सकता है। उसके बाद मीटिंग जब हुई आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की, उस मॉर्निंग की मीटिंग के अंदर उनको उठने में तकलीफ हो गई। बोले ये क्या मतलब है, सुबह 5 बजे 6 बजे मीटिंग का क्या मतलब है, ये मीटिंग तो 9 बजे होनी चाहिए थी। और जब दिन के अंदर मीटिंग हुई तो उनको साहब को थोड़ा सा गर्मी लगी, और उस गर्मी के अंदर जब पसीना आया तो उन्होंने देखा कि कूलर तो नहीं है, एसी तो नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है। और इस तरह की बातों से मुझे उसके बाद वो साथी नज़र नहीं आए। और बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि उन्होंने दिल्ली में कोई जॉब ज्वाइन कर ली थी, और उसके बाद ये भी पता लगा कि कोरोना की वजह से, कोविड में उनकी वो जॉब क्या हो सकता है। आज मैं उस दिन को याद करता हूं तो मैं पाता हूं कि आज कितने सारे जो चैलेंज थे वो ख़त्म हो चुके हैं। आज वो जो हॉल जिसके अंदर हम लोग रुकते थे, उसकी बजाय अब जो अचीवर बन चुके हैं, जो लोग टेक्निकल से ऊपर जा चुके हैं, उन लोगों को एयर कंडीशनड हॉल मिलता है। उसी भीलवाड़ा के आरसीएम वर्ल्ड के अंदर यदि आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं तो आपको हॉल की बजाय, बड़े हॉल की बजाय एयर कंडीशन रूम मिलता है। आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ रुक सकते हैं। और जहाँ मीटिंग होती थी, बहुत गर्मी होती थी, उस गर्मी की बजाय जो है एक एयर कंडीशनड हॉल तैयार कर दिया गया है आदरणीय टीसी छाबड़ा जी के द्वारा। और न जाने कितने सारे चेंजेज होने वाले हैं।
और न जाने कितनी सारी संभावनाएं आपको मिलने वाली हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, अगर समस्याओं को देखते रहे, कुछ लोग तो जो है ना थैली फट गई साहब, हैं, अरे थैली क्या, पहले से पहले जो है ना प्यार से जब सामान नहीं फटी थी क्या आज से पहले? अब क्या आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि टी शर्ट का कलर नहीं निकला? क्या आज से पहले वो एक लीडर कहते क्या हुआ जो है नहीं फटा था? क्या कहने वाली चीज आप बहुत यूनिकली थी, जॉनसन को जुर्माना नहीं भुगतना पड़ा? क्या के अंदर जो है लेड की मात्रा नहीं पाई आता है, छोटा सा प्रॉब्लम आता है तो उसका बहुत ढिंडोरा पीटते हैं, प्रचार करते हैं और उसी की वजह से वो ही जो है आउट हो जाते हैं। थर्मामीटर बनिए, तापमान मत बताइए कि तापमान इतना है, ये है वो है, ये समस्या है वो समस्याएं हैं। समाधान ढूंढिए, समाधान ढूंढेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आरसीएम के साथ रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। आरसीएम बिजनेस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत दुनिया केवल और केवल मैं आज आरसीएम बिजनेस की वजह से हूँ। आरसीएम बिजनेस की वजह से आज आप जो मुझे लाइव जहाँ से देख रहे हैं, हो सकता है आज थोड़ा बहुत नेटवर्क में प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स चिंता ना करें, आप भी किसी दिन यहाँ पर आएंगे। ये मोरनी हिल्स हैं, हरियाणा का क्षेत्र है ये, जहाँ लोग गर्मी के अंदर जूझ रहे हैं। हम लोग यहाँ छोटी छोटी बारिश की बूंदें आ रही हैं, फुहार आ रही है और यहाँ प्रकृति का मैं आनंद ले रहा हूँ। आज की बातचीत को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आपको थोड़ा सा यहाँ का नज़ारा मैं दिखाना चाहूँगा, आप इसको देखिए। ये मोरनी हिल्स का नज़ारा है, आप इसको फील कीजिए। आप भी कोशिश कीजिए कि मुझे भी इस तरह की लाइफ को जीना है, मैं भी इस प्रकार के लाइफस्टाइल को जीना चाहता हूँ। मुझे भी अपनी जो ज़िंदगी है उसको खूबसूरत बनाना है, मुझे भी आरसीएम बिज़नेस में कामयाब होना है, मैं भी टेक्निकल अचीवर बनना चाहता हूँ, मैं भी आरसीएम बिज़नेस में अपना नाम करना चाहता हूँ। ये डिसीज़न लीजिए और मेरा दावा है कि आप अगले 1 साल के अंदर अंदर आप जिस भी पिन पे हैं इस प्रकार की खूबसूरत वादियों में पहुंच जाएंगे, अपने जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये अभी मैं हल्की हल्की बारिश की बूंदों के अंदर इस बारिश में नहाऊंगा और यहाँ जो प्रकृति है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, उनका मैं आनंद लेने वाला हूँ। आप भी आनंद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।